उस चिड़िया से सीख लो। अशोक पाटनी चातुर्मास के कलश रखते थे, अब तो उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कलशों का महत्व नहीं रहा, कोई 50 रख रहा है, कोई 75 रख रहा है, कोई 108 रख रहा है, कोई 1008 रख रहा है। उस समय बोली नहीं लगाते थे, जैसे देवेंद्र नगर वाले बोली में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो तो कहते हैं ऐसे ही दे दो तो अच्छा है, मतलब ऐसे नहीं कुछ ले लेना पैसे, ऐसा निर्माल नहीं ले जाएंगे, इतना तो देवेंद्र नगर वाले जानते हैं। तो उन्होंने कहा कलश की बोली लगा लो और मेरा सबसे आखिरी कलश रख देना। क्या कहते थे? सबसे आखिरी वाला कलश मेरा और पैसा पहले वाले से ज्यादा। है कोई देवेंद्र नगर में ऐसा? माइकल लाल जी कह दे कि कलश मुझे आखिरी दे देना और बोली मेरी पहले कलश से ऊपर ले लेना। ये उदारता मैंने देखी लगभग 15-20 साल तक, और उनके घर में जाके देखोगे तो हॉल के हॉल भर गए कलशों से। तो कहने का मतलब ये इतनी उदारता हमारे अंदर आना संभव नहीं है। जब ये उदारता लाओगे तो तुम्हारा भी वैसे ही विकास होगा जैसे कि आरके वालों का हुआ। तो हम आरके वाले बनना चाहते नहीं बनना चाहते? सब लोग सुधा साड़ी जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो सुधा साड़ी जब गए थे ना, सबसे पहली प्रेरणा उनसे ही ली थी उन्होंने राजस्थान में। तो वो कहते हैं महाराज जी वो आरके वाला आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी का मैं आरके वाला आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुम पहले उसके जैसी उदारता दिखाना सीख लो। सीधी बात है, उसकी जैसे, क्योंकि आज 1 करोड़ या 11 करोड़ भी देते हैं तो ऐसे देते हैं जैसे कि भट्टाबाजी की तरह हो। होता कि नहीं होता? मतलब 1 रुपए के बराबर ही उनको नहीं लगता। तो ऐसा दान उदारता से दो। हम तो अगर 11,000 भी देते हैं तो पहले पूछते हैं भैया नाम कहाँ लिखोगे, कितनी बड़ी पट्टी लगेगी, कितने नाम लिखोगे बता दो। वो तो कभी ये नहीं पूछते कि तुम हमारा नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। मैं नाम लिखना, मैं और एक संत सुधा सागर जी महाराज ऐसे हैं, नाम लिखना बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज अगर आप नाम लिखा के जाओगे तो कल आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे अपने बाप दादाओं का नाम पढ़ेंगे तो वो कहेंगे दान अपन को भी देना चाहिए। परंपरा कहां से चलेगी? बड़े बूढ़ों से चलेगी। तो दान देना बुरा नहीं, लेकिन दान के पीछे, पटिए के पीछे लड़ जाओ, वो ऐसा दान नहीं करना। नाम लिखना कमेटी का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन नहीं लिखा तो। एक बारी घटना सुनाता हूँ, हापुड़ में एक मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसकी 27 लाख की बोली गई शिलान्यासकर्ता की, मूल शिला की, और हमने कह दिया उनका नाम लिखा जाएगा। अब कमेटी ने, हमने कह दिया था 4-5 नाम लिखवा देना भाई। अब वो कमेटी ने कुछ दिन नहीं लिखा तो 8x4 का एक शिलापट्ट बनवा के लिया है दिल्ली से, हापुड़ में। हापुड़ एक बर्तन बहुत बड़ी मंडी, 3 पीढ़ी की वंशावली लिख के आ गई। उनने कमेटी वाला ने मुझे फोटो भेजा कि भैया आपने नाम लिखने का बोला तो कितना? मैंने कहा भैया इतना बड़ा पटिया तो मैंने ही नहीं सोचा था। तो ऐसा भी नाम नहीं लिखाना कि भैया पूरा खानदान उसमें समाहित हो जाए। नाम का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने अपने बाप दादा का नाम लिख दिया तो पूरा परिवार उसमें आ गया कि नहीं आ गया? तुम किसके बेटे हो? फलाने चंद के। वो किसका बेटा है? फलाने चंद का। बस हो गया परिवार। बड़े बाप दादाओं का नाम आ गया तो छोटे अपने आप है कि नहीं? हाथी के पैर में सब समाहित हो जाते नहीं हो जाते? ऐसा मान के चलना चाहिए। ओम ह्रीं महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदम जनागम जिन चैते चैत्यल्प नमः महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामिते। बसु कर मोने मिलकर दिन रात चलाया है, कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है। यह मध्य अनर्घ अनमोल हो प्राप्ति मुझे स्वामी। नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी। नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनम जलादि अर्घम द्रवपामिते स्वाहा। 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा स्वाहा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा स्वाहा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा स्वाहा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा स्वाहा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा स्वाहा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा। ओम ह्रीं जय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भुनमा। नवदेवों को भक्ति से सभी अरिष्ट नस जान,
आत्म सिद्धि को प्राप्त कर अष्टम वसुधा पाए। जय अरिहंत देव जी राई, तीन लोक में महिमा जाई। काज कर 84 किए, भव्य जनों में वास किए। 218 दूर किए, 46 गुण पूर्ण हुए। समव शरण के बीच विराजे, तीर्थंकर पद मई महाराज। क्षण भंगुर सारा जग जाना, जड़ चेतन को विन्य पिछाना। कल्याणक सब पंच मनाए, देव इंद्र हर सिद्ध गुण गाए। प्रभु आपने प्रभुता पाई, तो हमको शब्दा सुखदाई। दुष्ट कर्म ने मुझको घेरा, निज स्वभाव से मुख को मेरा। प्रभु आप सिद्धाले वासी, दर दर भटका में जगवासी। अब निज भूल समझ में आई, नित्य दशा ही मन में भाई। करो नमन स्वीकार हमार, भव सागर से करो किनार। कर्म भमर में मेरी नहीं, गुरुवर तुम बिन कौन भैया। गुण 36 मुनीश्वर धारे, इस कलयुग में आप सारे। दीक्षा दे कर राह दिखाते, खुद चलते चलना सिखलाते। उपाध्याय पद है तमनास, गुण 25 ज्ञान प्रकाश। 28 गुणों के धारी, साधु पद की महिमा भारी। निर्जिन धर्म अहिंसा प्यारा, पूंजी उठाए जग में नारा। आगम आत्म बोध कराता, फिर चेतन का शोध कराता। जिनने आगम को अपनाया, अहो बाग तुम सा पद पाया। अनेकांत में धर्म सहारा, पाद सांग हो नमन हमारा। धर्मी काचित निदति विनाशे, बिंब जिनेश्वरी आत्म प्रकाशे। निज स्वरूप का बोध कराती, जिन समझिन मूरत कहलाती। जो जगनित जिन मंदिर जाओ, पापी न से हो पुण्य बड़ा। परमात्म का ध्यान लगावे, शुद्ध हो मुक्ति पुर जा। ओम ह्रीं चरतुर्दाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय भनमा जलादि जयमाला पुनर्गम द्रवपामि ते स्वाहा। रघुबर को पूजे, से विपद सूझे। भव विपासन आपे हरो, नित्य पूजे रचाऊं, ध्यान लगाऊं। विद्या सागर पूर्ण करूं। आशीर्वाद आदि पुष्पांजलम चपेत पुरी हरत चक्र महामंडल विधान चलिए। की। हमारे पात्र चारों दिशा में जाएंगे स्थापना करने। अरे चक्र समुच्चय पूजन है, इसमें हमारे दिव्य पुण्यार्चक भी पहुंच जाएंगे स्थापना करने के लिए। श्री अरिहंत देव के पद में सबने शीश नवाता। हुए हो रहे होंगे उन सब अरिहंत के गुण गाता। समव शरण में जिनके दर्शन सब जन ही कर पाते। तीन लोक में पूज्य श्रेष्ठ जिन तीर्थंकर कहलाते। भाव सहित में तब चरणों में पूजन करने आया। लक्ष्य यही है नाथ आप सा बनु शरण में आया। काले अनादि से कर्मों ने डाल रखा है डेरा। आवाहन करने आया मैं, पावन हो मन मेरा। दिगंबर साधु जैसा जीवन होगा, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा। पापों से बचता ये जीवन होगा। समोषणाधिप परमेश्वर समो अत्र उत्तरोत्तर संभोषति आह्वानम। जय हो। ओम ह्रीं समोषणाधिप परमेश्वर समो अत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं समोषणादेव श्री अरत परमेश्वर समो अत्र मम सन्नितो भव वसन सन्निधि कर्णम द्रव्य पुष्पांजलम क्षिपे। शुभ्र भाव जल की त्रेधारा अरिहत चरण चढ़ाओ। चेतनता की मिटे कलुषता निज स्वभाव को पाओ। श्री अरिहंत मां उपकारी समव शरण में आया। वीतराग पद पाने को मैं पूजन करने आया। समोषणादेव रहत परमेश्वर भो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
जलम द्रवपाम ते स्वाहा। शीतलता पानी को निर्भर चंदन बहुत चढ़ाया, भव का ताप नहीं मिट पाया, कसाई सी घबराया। सिरियर अंति महा उपकार बोलो। समो शरण में पूजन करने। हमारे उपकारी कौन है? माता पिता हैं। माता पिता को निषेध नहीं कर सकता हूं, जिन्होंने हमें संसार में जन्म दिया है, लेकिन सर्वोत्तम कौन है? प्रथम गुरु कौन है? हमारे प्रथम गुरु कौन है बताओ? माता पिता। सबसे पहले शिक्षा किसने दी? चलना, उठना, बोलना, पढ़ना, लिखना किसने प्रेरणा दी? लेकिन देव अब संसार के गुरु और मोक्ष मार्ग के गुरु में अंतर होता है कि नहीं होता है? इस चीज को भी समझते चलना चाहिए। चलिए। ओम ह्रीम समो शरणादेव तिरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। भवता विनाशनाय चंदनम द्रवपाम ते स्वाहा। खंडित सुख में लिप्त विकारी बना भिखारी जग में, अक्षय आत्म पद पाने को आया हूँ तब पद में। संत महा उपकारी हरि झुक जा प्रभु चरण यही, जो बात यहाँ वो कहीं भी नहीं, जो बात यहाँ वो कहीं भी नहीं। झुक जा प्रभु चरण यही, जो बात यहाँ वो कहीं भी नहीं, जो बात यहाँ वो कहीं भी नहीं। ओम ह्रीम समो शरणादेव तिरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतांद्रवपाम ते स्वाहा। ज्ञान भाग में विचरण करने पावन सुमन चढ़ाता, दया करो मुझ पर सीली सादर शीस झुकाता। और जोर से बोलो। मुझे इतनी कंजूसी से तुम यहाँ पर ये आके बोलोगे, अगले जन्म में गूंगा बन के बोलोगे। ओम ह्रीम समो शरणादेव श्री अरहत परमेष्ठेभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपाम ते स्वाहा। नित नवीन व्यंजन खाकर भी तृप्त नहीं हो पाया, निराहार निज स्वरूप मेरा अब तक जान न पाया। बोलो। तेरी कामना प्रभु ये तुमसे ऐसा अवसर पाओ, समो शरण में हमेशा हमेशा यहीं बैठ कर गाओ। ओम ह्रीम समो शरणादेव श्री अरहत परमेष्ठेभ्यः सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपाम ते स्वाहा। रत्न दीपिया कृत के दीपक बाही उजाला करते, करो आरती में जिन वर की मोहित मेरे को हरते। किस में आए हो? क्या बोले तुम? समोसरण में। क्यों समोसा खाते हो इसलिए? आलू के नहीं, केले के भी बनते हैं, चिंता मत करो। समोसरण नहीं है, उसका शुद्ध शब्द है समवसरण, जहां पर सबको समानता से बैठने का अधिकार मिलता है। पढ़ो, समवसरण लिखा है, समोसरण नहीं लिखा है। मैं सुन रहा था कि तुम बोलते क्या हो, फिर मुझे ध्यान आया अभी अभी क्या करें, बेचारे आलू की जगह केले के बनाते हैं। समोसरण नहीं, समवसरण था। समवसरण ही बोलना चाहिए, जहां पर सबको समानता से शरण मिलती है। वहां पर मनुष्य हो, देव हो, त्रियंश हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं। ऊपर नीचे बैठने का भी कोई उल्लेख नहीं कि भैया मुनि आ गए तो पाटा लग गया, श्रावक आ गए तो पाटा हटा दिया, ऐसा नहीं। वह सब समवसरण 20,000 सीढ़ी के पश्चात समानता से बैठने का अधिकार है, और सबको सुनने का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मुनियों को गणधरों को है। ओम ह्रीम समो शरणादेव श्री अरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। महामोहनकार विनाशनाय दीपम द्रवपाम ते स्वाहा। लेकिन इसका मतलब अन्यथा मत लेना, नहीं, समोसरण की बात है। मैंने सुना था कि एक बार महाराज जी कोई क्लास ले रहे थे, हम सुनने में आया था मुझे, महीना पुरानी बात होगी। महाराज जी बैठे थे 2 चौकी पर, और कुछ लोग जो कमर वाले पेशेंट थे वो कुर्सी पे बैठ गए।
अब बताओ कुर्सी ऊंची है कि पाटा ऊंचा है? तो हमें इस बात का ध्यान लगाना है कि अगर हम गुरु के पास शिक्षा लेने गए, पढ़ने गए, तो गुरु का आसन ऊंचा होना चाहिए कि शिष्य का? तो बताओ, एक कुर्सी पे बैठ गए, दूसरी पे, दूसरे आ गए, तीसरी पे, तीसरी आ गए, चौथे पे, और पता चला 5-6 कुर्सी भर गई। अब महाराज जी तो बैठे 4 इंची पे और तुम बैठे 14 इंची पे। तो बताओ ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रावण ने भी शिक्षा दी किसको? रामचंद्र जी ने किसको भी ज्यादा शिक्षा लेने? लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी वहां शिक्षा लेने गए तो लक्ष्मण जी तो ऊपर जाके बैठ गए। जब शिक्षा नहीं मिली तो रामचंद्र जी को आगे कहा, तो रामचंद्र जी ने पूछा तुम कहाँ बैठे थे? कि मैं तो उसके आसन से ऊंचा बैठा था। तो कभी शिक्षा नहीं ले सकते। जिससे शिक्षा ले रहे हो उसका आसन ऊंचा होना चाहिए, और जो शिक्षा ले रहा है वो नीचे बैठ करके सीखना चाहिए। चलो, शुद्धात्म के ध्यान बिना न कर्म नष्ट हो पाए, अष्ट कर्म को पूर्ण जलाने धूप चरण में आए। उपकारी ओम ह्रीं समोषणादेव श्री हरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। दुष्टाष्टकंधनाय धूपम द्रवपाम ते। कर्म फलों में राग किया वो तीव्र कर्म को बांधा, पाप पुण्य में लिप्त रहा मैं मोक्ष पंथ न साधा। लो हरि ध्यान प्रभु का धर ले बंदे, ध्यान प्रभु का धर ले बंदे। जीवन है दिन 4 का, सच्चे मन से सुमरन कर ले, सच्चे मन से सुमरन कर ले। समव शरण विधान का, ध्यान प्रभु का। समोषणादेव श्री हरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रवपाम ते स्वाहा। जग की जड़ द्रव्यों की चाहत अब तक मुझको भाई, दर्श किया है जब से अरे पदवी ही मन भाई। पद पाने को मैं पूजन करने आया। तेरा दर्श जो मिल जाए, तेरा दर्श जो मिल जाए, बिगड़ी ये बात बन जाए। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्स महादानी, मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्स महादानी। तेरा दर्श जो मिल जाए, तेरा दर्श जो मिल जाए, बिगड़ी ये बात बन जाए। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्स महादानी। ओम ह्रीं समोषणादेव श्री हरहत परमेष्ठेभ्यो नमः। जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। धूप क्षेपण करने के लिए पात्र पहुंचे, चारों दिशाओं में धूप क्षेपण करने। देखो यहाँ सीढ़ी नहीं है, संभल के चढ़ना, संभल के उतरना। ओम ह्रीं अर्हम श्री हरहत परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं परम 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 श्री हरहत परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। श्री अरिहंत जिनेसी भवजन के आधार, सासद सुख के हेतु में पूजो बारंबार। जय 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 अरिहंत जिनेसा, अतिशय महिमा धरे मुनीसा। दर्शन से जो शांति पाई और न जग में है जिन राय। तुमने निज पुरुषार्थ जगाया, निज वैभव का
दर्शन पाया, कर पे पूर्व 6 मास धरा पे, दिव्य रतन सरनी बरसाई। माँ को 16 सपने आए, स्वामी ने पलकों दर्शाए, माता पिता को खुशियाँ बारी, नगरी पुलकित हो गई सार। जन्म ज्ञानी अति से 10 धारी, स्वर्गकृत 14 थे सुखकारी, पांडुक मन अभिषेक हुआ था, 3 लोक में हर्ष हुआ था। सहस 8 शुभ लक्षण धारी, रूप मनोहर जग बलहार, निजी आत्म से नाता जोड़ा, विषय भोग से मुक्त को मोड़ा। भव को तज कर आए, भवन छोड़ प्रभु बन में आए, पंचमुष्टि कछ लौंच किया है, रत्नत्रय को धार लिया है। संभव शरण की महिमा प्यारी, दर्शन कर हर्षित नर नारी, पानी स्तंभ सप्ति भूमि है, मंडप भूत्र पीठ बने है। गंध कुटी पर नाथ विराजे, अधर गगन सिंहासन राजे, षोडश कारण भाव न बंधु, तीर्थंकर पद कारण बंधु। सिर 24 जिनेश्वर बंधु, अरिहंतों के गुण को बंधु, संभव शरण के मुनिवर बंधु, गणधर ऋषि वर्गों में बंधु। दिव्य ध्वनि को नमन हमारा, जिन वाणी का हमें सहारा, ऐसे 8 नामों को बंधु, भवदधि तारक नौका बंधु। 46 गुणधारी स्वामी, पारी उतारो हे शिवराम, घात कर्म का नाश किया, नंद चतुष्टय प्राप्त किया है। उठिए परमेश जी पद नारी, प्रथम जपे जग की नर नारी, परम गुरु अरिहंत हमारी, सिद्धि प्रभु पद पाने वाले। भविजन को शिव सुख देते हो, अटकी नैया को कहते, मत भूलो को राम हितकार, दिव्य ध्वनि सुन जन हर साते। सत इंद्रों से पूजी हुए हो, अरिहत गुण को धार रहे हो, चारे घाती अरिगण को नासे, हरिहंत गुण नाम प्रकाशे। जन्म नहीं अब लेंगे स्वामी, अरुहंत गुण धारे नाम, भूतकाली अरिहंती अनंता, भविष्य में होवेंगे नंदा। 7 वेदी हरिहंतों के, पन 2 3 कल्याणक होते, समुद गादे अनुबद्ध केवली, मुख्य और सामान्य केवली। अंतर्गत स्वर्गीय साथ, नमन करूं मैं दोनों हाथ, और नहीं कुछ जाग रही है, मुक्ति की अभिलाष रही है। 8,98,502, हरि चक्र नमो सदा, प्रभुवर शिव पद दोय। दोष युक्त में आत्मा, दुर्गुण बने अनेक, अरहत जिन शरणा मुझे, सकल जगत में। ओम ह्रीं श्री समोषणाधे श्री रहत परमेष्टि भो नमः। अनर्कपद प्राप्ते जलादि जयमाला पुनर्घम द्रवपामिति स्वाहा। श्री अरहत जिनके प्रभु गुणे गण की, पूजा जो जन मिट्टी करे, अरहत पद पावे सिद्ध को जावे, विद्या सागर पूरी करे, झूले ने तो पावन चरणों को। त्यासी आशीर्वाद पुष्पांजलम छपे। सुचि निर्मल नीरम गंध स्वच्छत पुष्प चरोली, मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेखन, नाचत ताल मृदंग बजा, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर, पल पल जाऊं मन बचका, हे करुणानिधि भव दुख में लो, याते मैं पूजो प्रभु पाओ। क्या हुआ? देवियां बढ़ गई क्या? हाँ बढ़ उसी गई। लाइन में लगाओ, पंडित जी को आगे करो और इनको वहीं करो वापस। टेबल पंडित जी के आगे ले लो थोड़ी सी, और इनको उसी लाइन में करो, आगे नहीं लगाओ। वहीं उठाओ बेटा, उठाओ कुर्सी वहीं ले जाओ, चौकी को उठा के उसी लाइन में। थोड़ी बहुत हाथ पैर घुमावने की जगह बची रहे तो उसी में जाओ, उसी लाइन में लगाओ। और अभी तुम इतने जल्दी काहे आ गई? अभी तो 2 घंटे थे विसर्जन में। उसी में उसी लाइन में जोड़ो भाई, नहीं उसी लाइन में जोड़ना, उसी में जोड़ो भाई, अष्टकुमारियों की देव लाइन अलग है। बस वहीं पहुंच जाओ। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घम द्रवपामिति स्वाहा। होली मूलनायक से चंदापुर भगवान की। ओ अरे
देवेंद्र नगर में सोना सदा बरसता है, चंदा के मुखड़े में चंदा दिखता है। देवेंद्र नगर में सोना सदा बरसता है, चंदा के मुखड़े में चंदा दिखता है। सजिया तो दर्ब पुनीतिया तो अंगिनम पूजो अष्टम जिननी अष्टम अपनी गम श्री चंदनाथ दुख चंद चरणन चंद लगे मन बचतन जचते अमन आत्म ज्योति जगे। सोना 1 2 3 देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। पेज नंबर 199 खोलिए। विमलनाथ भगवान की स्थापना के लिए पहुंचेगा। नीचे वाले पात्र चार दिशाओं में, ऊपर वाले पात्र ऊपर और बाकी सब अपनी अपनी जगह पर। 199 199 कहो या 199 कहो या 199 कहो या एक कम 200 कहो, बात एक ही है। क्यों भाई मनीष भाई ये कहे ना कि गलत हो गई कुछ। एक कम 200 पुरानी भाषा में बोलते थे, एक कम 200 नई भाषा में बोलते 199 और नई भाषा चले जाओ तो 199। विमलनाथ के दर्शन पाकर मन आनंद समाया है, जब से रूप लखा प्रभुवर का कोई न मन को भाया है। हृदयासन पर आग विराजो आवानन करता स्वामी, आत्म परमात्म बन जाए यही बाबना से विदाई। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्र अत्र उत्तर उत्तर संभव सटति आह्वानम। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठाय स्थापनम। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधि करणम। क्या बात है भैया, अच्छे बैठ जाएं और 2 लाइन गुनगुनाएं। जन्मादि रोग से नहीं निज को बचा सका, सौभाग्य जगा आज प्रभु शरण आरुका। विमलनाथ आप विमल धाम पा गए, हम भक्त चिदानंद हेतु द्वार आ गए। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपाम ते स्वाहा। चंदन समान दिव्य आपकी विमल वचन, त्रैलोक संपदा भी आप अग्र में है कम। हे विमलनाथ आप विमल धाम पा गए, हम भक्त चिदानंद हेतु द्वार आ गए। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः भवताप विनाशनाय चंदनम द्रवपाम ते स्वाहा। प्रभु आपके गुणों का कभी क्षय न हो सके, सूर्य इंद्र गुण न गा सके, बृहस्पति न धा सके। हे विमलनाथ आप विमल धाम पा गए, हम भक्त चिदानंद हेतु द्वार आ गए। ओम ह्रीम देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अक्षय पद प्राप्ति क्षतान द्रवपाम ते। प्रभु ब्रह्म के उद्यान में गुणशील झील है, उसमें खिली अनंत सौख कमल नील है। हे विमलनाथ आप विमल धाम पा गए, हम भक्त चिदानंद हेतु द्वार आ गए। आज का अंतिम चांस है ध्वजाओं की स्थापना करने का। जिसका मन हो 11,000 में ऊपर 5100 में नीचे, लास्ट तक भी तुम चाहो कि भैया जी और डाउन करेंगे तो नहीं करने वाले। इस मामले में मैं बहुत मजबूत था, मजबूत हूं और मजबूत ही रहूंगा। इतिहास पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं कमाना, पुण्य तुमको कमाना है, गृहस्थ में होना चाहिए। मैं तो फ्री में भी एक के साथ एक दे सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कमेटी का पैसा लगेगा। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ध्वजा भी मिलेगी, लेकिन पुण्य के साथ नहीं मिलेगी। और बाद में तो तुम जितनी सस्ती मांगो उतनी दे दूंगा, लेकिन समोसरण की रखी नहीं दूंगा। अब जब समोसरण में नहीं रखी तो उस ध्वजा का मूल्य क्या है? सोचने की बात है। तैयार रहो। एक नाम आ गया था, मनीष भाई क्या नाम था वो बच्चे का, ध्यान रखना। अबे सवेरे सवेरे स्वाहा शब्द का उच्चारण मुंह से नहीं निकल रहा है, बता। फिर 12 बजे का हो।
ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपाम ते समता सरस बनी अनंत गुणमयी व्यंजन, अब चरण में चढ़ाऊं क्या नैवेद्य में भगवान। बोलो ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः सुधारूप विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपाम ते स्वाहा। अच्छा बोलते जाओगे तो जहाँ विधान होगा मैं कोरस में हम आपको गवाने के लिए बुला लिया करेंगे, लेकिन बोलोगे नहीं तो कैसे बुलाएंगे। माइक के पीछे 4 लोग खड़े हो जाते ना बोलने के लिए छोटे छोटे माइक से। प्रभु मोहि को मिटा के ज्ञान दीप जलाया, सर्वज्ञ नाम आपका मुनियों को सुहाया। भाई हम लोग बोलने के लिए इसलिए कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है संगीत भी लोरी का काम कर जाता है। हम यहाँ गाते रहते हैं और कई लोग बोलो। ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः मोहंकार विनाशनाय दीपम द्रवपाम ते स्वाहा। जन कर्म का न दोष है भावों का दोष है, जन्मों से पड़ा ब्रह्म में निजी का न होश है। ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः दुष्टाष्टकर्मनाय धूपम द्रवपाम ते त्रिभुवन में मोक्ष फल समान अनफल नहीं, यह श्रेष्ठ फल महान जहां 8वीं मही। ऐसे ही एक का विमल चंद नाम था, तो जैसे ही विमलनाथ बोलने गया तो उनके पप्पू के पापा आ गए। ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम द्रवपाम ते पहले की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं बोलती थी, आज की महिलाएं सीधा बोलती है जयेश कहाँ जा रहा है इधर आ। ये मैंने सुना है, अपनी आंखों से कानों से सुना है, देखा है। पहले की महिलाएं पप्पू के पापा तो बुलाती थी, लेकिन ये नहीं बोलती फलाने चंद इधर आ। आज की तो सीधी तू तड़ा सीधी चलती आनम प्रदानम, क्योंकि नई पाश्चात्य संस्कृति हावी है। तो मान मर्यादा पहले की महिलाएं बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती थी, ये प्राचीन परंपरा थी। आज की महिलाएं तो पति दिवाएंगे जब ठीक है, जब तक तो पतीली थाली खाली। नहीं हकीकत हंसी की बात नहीं, सच बता रहा हूं। मतलब यहां तक कि माँ बेटे को भोजन कराए बिना नहीं करती थी, पति तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन आज की दुनिया में अब तुम्हें दुकानदार की फुर्सत नहीं, हम कहां तक भूखे मरे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। चलो क्या पढ़ना था अपन को? अर्घ्य प्रभु आप हैं, प्रभु आप हैं अनर्घ्य अनुपम सदा जग में, फिर भी चढ़ा रहूं अर्घ्यनाथ चरण में। ओम ह्रीं देवाय देवी खजार श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। वो ध्वजा वाला कौन सा बालक था? वो है कोई ध्वजा का? सिद्धार्थ। देखो पीछे पीछे टेंट हाउस टेंट हाउस टेंट हाउस कपड़ा हाउस का करैया हो तुम लोग। थोड़ी सी बेंच और खिसका लो ना हो। अब नीचे ही चढ़ा देना, नीचे ही ना वो बेंच जो है थोड़ी सी, अब बेंच है थोड़ी आग खिसका सकते बस जगह है, लेकिन लोग वहां से निकल के छू जाते हैं। नहीं 6 इंच खिसक सकती ज्यादा नहीं। चलो गर्व कर लेना। ज्येष्ठ कृष्ण दशमी सतारित नगर कंपिला प्रभु आए, 15 मास रतन बरसाए, माँ जैसा माँ सुख पाए। हम तो प्रभु जी के चरणों में ही आया करते, गुरु नाम नाम जपना, प्रभु नाम जपना। सुख में दुख में हर एक पल ध्यान धरना, कभी वीर नाम जपना, प्रभु वीर नाम जपना। नहीं चढ़ा लो, विकल्प नहीं करो। भले ही तुम
5100 5555 कल फिर चढ़वा देंगे हम तुमसे, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि देखो मैंने जैसे ही तुमने दुपट्टा यूं घुमाया ना तो मैं तो यहीं से देख रहा हूँ, और जैसे ही तुम दुपट्टे को घुमाओगे तो पीछे वाला तो उपकार करने बैठे, ये टेंट हाउस है, ठीक है। अब तीनों जन यहीं रख देना, कोई बात नहीं। लो ओम कल की ह्रीं कल जेठ सोचेंगे। कृष्णा दशम्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्रीफल दे दो इनको, विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः लेकिन अभी नहीं। जलाधियर घम्र वपाम ते ध्यान कल्याण रखना। स्वाहा। कृति परिमाण विग्रह ने अंतिम जन्म आपने प्राप्त किया, चौथी मार्ग सुति दिवस इन्होंने पाल प्रभु का नमन किया। सच्चे मन से पिता का हर करना, प्रभु वीर नाम जपना, प्रभु वीर नाम जपना। कपड़ा शुद्ध पहनना आवश्यक है, लेकिन शुद्धि बचाना बहुत कठिन काम है। हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि टेंट हाउस का कपड़ा हम शुद्ध नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि मौका लगे तो टेंट हाउस के कपड़े से लेट बात भी बना दिए जाते हैं। और टेंट हाउस के कपड़ों के उपयोग कौन नहीं करता ये बताओ? मरण हर में भी व्यक्ति जाते छूता है, सूखर भी छूता है। हम अशुद्धि में भी शादी विवाह पार्टी में जाते हैं तब भी छू जाते हैं। ये सारी व्यवस्था, इसलिए हम टेंट हाउस को उतना ही शुद्ध मानते हैं जितना हम जानते हैं। चलो विमलनाथ ओम भगवान ह्रीं का मां शुक्ल चतुर्भुजां जन्मंगलवरदासी विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपपामिति। स्वाहा। जन्म दिवस में मेघनाद वस्त्राभूषण छोड़ दिए, राजभवन को तज कर भगवन बनी सयोतक पहुंच गए। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम तपो मंगल मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः घम्र वपाम ते स्वाहा। ज्ञान कल्याणक 3 वर्ष छद मस्त मोहन रे, माघ शुक्ल छठ दिन आया, पाटल तरु के नीचे राज, पूर्ण ज्ञान प्रभु ने पाया। ओम ह्रीं माघ शुक्ला षष्ठम्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय ध्वजा सहिताय अर्घ्यम नृवपामिते स्वाहा। सुबह शाण की अष्टम बज तो हाथों कर मिन साए, कूट सुबेर संवेद गिरी से सासत पद को पाए। सच्चे मन से सदा के गीत गाते रहना, प्रभु वीर नाम जपना, प्रभु वीर नाम जपना। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा अष्टम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम नृवपामिते। नीचे वाले इंद्र हमारे उठकर जल्दी जाना है, धूप चढ़ाकर सुहा बोल कर जल्दी वापिस आना है। आ सकते हैं आप धूप चढ़ाने, कोई दिक्कत नहीं। ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भो नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री हत परमेष्टि भ्यो नमो नमः स्वाहा। जय माता। विमलनाथ के विमल चरण में 3